ओम शांति। आज हम 12वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें बताया है कि कैसे मैं और मेरेपन का त्याग करने से हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, जो भक्त सदैव योग युक्त हो, आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं, और वे पुरुष जो परम ब्रह्म को भजते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? यहाँ पर साकार उपासना वर्सेस निराकार परमात्मा की याद में डिफरेंस बताया। साकार मतलब देहधारियों को, जैसे देवी देवताओं को याद करना है, और निराकार उस परमात्मा को याद करना है। उस परमात्मा की याद में रहेंगे तो आत्मा परमात्मा के गुणों से भरपूर हो जाएगी और अपने विकर्मों का भी विनाश करेंगी। और आगे कहा, जो मुझ में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझे भजते हैं, वे उत्तम योगी हैं। और जो इंद्रियों को संयम कर सर्वत्र समदृष्टि रखकर प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। भावार्थ, निराकार परमात्मा को याद करने के लिए सबसे पहले अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करना इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं खुद को आत्मा नहीं देखता, जब तक दूसरों के प्रति मेरे अंदर प्रेम भाव, श्रद्धा भाव वो जागृत नहीं होता, एक के प्रति भी नेगेटिव भाव है, तब तक हम उस परमात्मा को याद नहीं कर सकते। आगे बताया, अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से भी कर्मों का फल त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। यहाँ ये समझना है, हम कोई भी अभ्यास करते हैं उससे ज्ञान श्रेष्ठ है, पर ज्ञान से ध्यान मीन्स उस परमात्मा का ध्यान। पर उससे भी बड़ी चीज, हम कर्म योगी बने, मीन्स कर्म करते हुए उसकी याद में रहे। वो त्याग सबसे बड़ा त्याग है। और इसे सिंपल भाषा में समझे, जब तक मैं और मेरेपन का त्याग नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता। नहीं तो हम कुछ भी कर्म करेंगे, हमारे अंदर क्या होगा? मेरा नाम होना चाहिए, मुझे अलग से पूछा जाए, मेरी वैल्यू की जाए। इसे कहते हैं अभिमान और अपमान। अभिमान मीन्स मुझे अभिमान दो, मांगना, और अपमान दूसरे मुझे मान दें। जब हम इस फीलिंग में होते हैं कि मुझे अभी रिस्पेक्ट चाहिए और दूसरे मुझे रिस्पेक्ट दे, तो अभिमान और अपमान की फीलिंग आएगी। और आगे कहा, जो द्वेष भाव से रहित सबका मित्र है, दयावान है, क्षमावान है, संतोषी है, इंद्रियों को वश में रखता है, जिससे ना लोगों को भय है, ना लोगों से जो डरता है, विषाद से जो रहित है, जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, जिसे शत्रु मित्र मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख समान है, जो निंदा स्तुति को समान जानता है, जो यह नहीं समझता कि यह मेरा घर है, वह मेरा प्यारा है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यहाँ से ये भाव समझना जरूरी है, कोई कैसा भी है, हमारी दृष्टि वृत्ति बहुत प्योर होनी चाहिए। अंदर में शुभ भावना और शुभ कामना, मीन्स उसके लिए अच्छी भावना और उसके लिए अच्छी कामना हो कि वो कैसा भी हो, भगवान इसका भी कल्याण करे। और सेकंड चीज, मुझे देवता बनना है। ये हमेशा याद रखना है कि मुझे देने वाली आत्मा बनना है, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है। तो मुझे खुद को तैयार करना है। क्योंकि मंदिर में भी देखें, जो मूर्ति है उस पर कितने हैमर लगे, तब भी वो मूर्ति इतनी ब्यूटीफुल बनी। इसी तरह मेरी लाइफ में अगर परिस्थितियां आ रही हैं, तो वो मुझे संपूर्ण बनाने के लिए आ रही हैं। तो मुझे भी ये समझना है कि ये मौसम समय सब बदलता जाएगा, और कुछ भी हो, स्टेबल क्या रहेगा? मुझ आत्मा की स्थिति, वो हमेशा हाई एनर्जी की ओर जानी चाहिए। क्योंकि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसीलिए ना छोटी बात करो, ना छोटी बातों से घबराओ। छोटी बात मीन्स फलाना ऐसा, उसका ऐसा थॉट प्रोसेस, उसने ऐसा किया, ये छोटी बातें हैं। और छोटी बात मतलब जिसमें घबराना नहीं, मीन्स लाइफ में कुछ ऊपर नीचे आया, किसी ने कुछ कहा, कुछ फेलियर आया, तो नहीं, ये तो सब चीज़ें गुजर जाएंगी। इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा एसेट वो है हमारी खुशी, हमारी स्थिति।
ओम शांति।